मैं आई कम इन सर? अरे आओ भाई सौरभ आओ। सर बड़ी समस्या है। क्या हो गया? पूरे तैयारी साल सर तैयारी कैसी चल रही पहले अरे बताओ। सर उसी की समस्या है। क्या समस्या हो? पूरे साल सर मेहनत से पढ़ाई करी, अब लास्ट समय ऐसा लग रहा है कि सब भूला जा रहा है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ा पढ़ाया जो सीखा सिखाया सब जा रहा है। तो ये तो बेटा सबके साथ चलता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है ना उसको यही फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, जबकि पढ़ा तो तुमने साल भर है ना, एब्सेंट तो नहीं मारा ना। जब तुमने पूरे साल पढ़ाई करी है, रेगुलरिटी से पढ़ाई करी है, तो ये लास्ट मोमेंट होता ही इस तरह से है कि आपको फीलिंग आएगी। उसे फीलिंग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नर्वस एनर्जी। और ये फियर थोड़ा सा होना जरूरी है, थोड़ा ही सा होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा होगा तो फिर डर आप पे हावी हो जाएगा। तो ये तो चलता ही है, ऐसा है ही। बाकी तैयारी सही चीज, टेस्ट दे रहे हो ना? हाँ टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स ठीक आ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या डरना है? ये तो आशंकाएं तो होती हैं। एक चीज ये है सर, और दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि सर माता पिता, समाज, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? हाँ ये तो देखो, ये तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहेगा तुम्हारा। आपके साथ भी सर जब आप पढ़ते होंगे तो कैसे हैंडल किया आपने? देखो भाई, हमारे तो जो हमारी जो पढ़ाई हुई, जो हमारा ब्रॉडअप हुआ, बड़े ही सिंपल लाइनों से हुआ। और वही अपने बच्चों को बताते हैं कि सबसे पहली बात, माँ बाप के प्यार में एक समस्या ये है कि हमें माँ बाप का प्यार तभी समझ में आता है कि हमें कितना प्यार करते हैं जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं। बिल्कुल। उससे पहले हमको इसका समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि अरे पापा जो है सोचते हैं, मम्मी बहुत सोचती है, कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे यार, वो तो तुम्हारे इसी बात से खुश हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है। उनको तुमसे खुशी के लिए ये नहीं चाहिए कि तुम एक बहुत बड़े को तीर मारोगे तभी वो खुश होंगे। वो तो तुमको सामने देख कर ही खुश होते हैं। तुम तो जब सो रहे होते तब भी वो खुश होते हैं कि देखो मेरा लाल कितने प्यार से सो रहा है, सोते होते मुस्कुरा रहा है। तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन वो अभी तुमको उसी तरह से देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या सोचते हैं? हम अपने ऊपर जबरदस्ती का एक बर्डन लाद लेते हैं। और रिश्तेदारों की तो बात ही ना करो। रिश्तेदारों की तो आवाज ऐसी होती है कि जो मौका पे बदल जाती है ना। तो पेरेंट्स जो हैं, उनके प्यार को हम एक बर्डन ना माने। वो तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे, वो हमेशा करते रहेंगे, भले ही तुम कुछ, बस यही सोचते हैं बच्चे कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, और नहीं करेगा तो वो मेरा ही बच्चा है, कुछ ना कुछ और करेगा। तो उन सारी नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने दिमाग में नहीं आने देना। अगर आ भी जाते हैं, कभी के बच्चे कहते हैं सर इधर उधर के विचार आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनके सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई विचार आया इस तरह का तो उसको पहले आ जाने दो। आ जा भाई, आ जा, जितना आना आ जा। आ गया, सोचो इतना सोचना है, उसके बाद तुम कितना सोचोगे इस बारे में, बोर हो जाओगे, फ्री हो जाओ, फिर पढ़ाई फोकस करो। और अगर दोनों चीज़ों लड़ते रहोगे कि ये विचार आया अब पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, तो एक बार किताब बंद करो और सोच ही लो उसको अच्छी तरह से। और ये तो बिल्कुल फ्री हो जाओ कि तुम्हारे फेलियर से या तुम्हारे सक्सेस से किसी को कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपको, आपके पेरेंट्स को, और आपकी खुशी में 3 लोग हमेशा खुश होंगे भयंकर तरीके से। एक तो तुम्हारे माता पिता और एक तुम्हारे गुरु। इनको कभी तुमसे जलन नहीं होगी। अरे भाई सौरभ का सेशन हो गया, हमको जलन हो रही। भाई बहन को हो सकती है, दोस्तों को हो सकती है। तो इसलिए इन सब चीजों को कभी ना सोचो। पेरेंट्स का प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, लाइक गॉड। तो आपको पढ़ना है जो भगवद गीता में लिखा है। उसको कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप कर्म भरपूर करिए और फल जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। हम हवन करते हैं, सारी आहुतियां देते हैं, उसका जो राख होती है क्या करते हैं? माथे से लगाते हैं। उसका मैसेज ही यही है कि सारी आहुतियां देंगे, उसके बाद भी अगर राख मिलती है तो वो भी सर माथे पे। उसका मैसेज ही यही। तो कर्म में कोई कमी ना रखो, कोई नेगेटिव थॉट आने मत दो, और ये मान के चलो कि तुम्हारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। ये फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, ये पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। आप कभी अकेले नहीं होते। नेवर एवर यू आर अलोन। आपको लग सकता है कि मैं अकेला हूं, पर आप अकेले नहीं। तो क्या समझ में आया? बिंदास रहना है और मस्त पढ़ाई करनी है, चिल मारना है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बस, और कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम लोग इस चीज को बाकी बच्चों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हम क्या करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और किसी तरह का कोई टेंशन ना पालें।
किसी तरह कोई टेंशन ना पालें, ठीक है। और इस बैग पे जो लिखा हुआ है हाँ। उस पे ध्यान फोकस करें। क्या लिखा रहता है? नया लोगो है आकाश का, आई डोंट कैरी द वेट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो आई हैव द वेट ऑफ द बुक्स नॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बच्चों इस मैसेज के साथ आप लोग तैयारी मन लगाए करें और पूरे अपने आप पे विश्वास रखें कि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको फल लेटर और सूनर जरूर मिलेगा।